खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा सैमुएल उसका 16 बाब। दाऊद और सिबा। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मफीबोस्त का खादिम सिबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला, जिन पर जिन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मैं का एक मशकीज़ा था। और बादशाह ने सिबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? सिबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मैं इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? सिबा ने बादशाह से कहा, देख वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इसराइल का घराना मेरे बाप की मुमलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने सिबा से कहा, देख जो कुछ मफीबोस्त का है वो सब तेरा हो गया। तब सिबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नज़र मुझ पर रहे। दाऊद और समिया। जब दाऊद बादशाह बखूरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समिया बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और समिया लानत करते हुए यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावन ने साउल के घराने के सब खून को जिसके इवज़ तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबिस्लोम के हाथ में दे दी है। और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब ज़रोया के बेटे अबीशै ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको ज़रा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूँ। बादशाह ने कहा, ए ज़रोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है, और खुदावन ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशै से और अपने सब खादमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुल्ब से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज़्यादा ऐसा ना करे। उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नज़र करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और समिया उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए और वहाँ उसने दम लिया। अबिसलूम यरूशलेम में दाखिल होता है, और अबिसलूम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए, और अखीतोफेल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हुस्सी अबिसलूम के पास आया तो हुस्सी ने अबिसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। और अबिसलूम ने हुस्सी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों ना गया? हुस्सी ने अबिसलूम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद ने और इस कौम ने और इसराइल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँगा और उसी के साथ रहूँगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूँ? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूँ? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूँगा। तब अबिसलूम ने अखीतोफेल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखीतोफेल ने अबिसलूम से कहा,
اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابیسلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابیسلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا، اور اخی طیفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی، یوں اخی طیفل کی مشورت داؤد اور ابیسلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔